नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राकेश टिकैत की चेतावनी, किसानों की गिरफ्तारी का शौक है तो पक्की गिरफ्तारी करके दिखाई सरकार। टिकैत ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है कि वे किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु को दिल्ली से हटाकर हरियाणा में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली का आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। पेड़ों की देखभाल करने पर हरियाणा सरकार देगी 2500 रुपए, हर वर्ष होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण दिवस पर कहा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन को लेने के लिए प्रदेश में एक साल में 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसका नाम ऑक्सीवन होगा। इतना ही नहीं, एक वर्ष में लगे सभी पेड़ों का नाम भी ऑक्सीवन रखा जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि प्राण वायु देवता के नाम से 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी और इस पेंशन में भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार ही हर वर्ष बढ़ोतरी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी किसान एग्रो फॉरेस्ट्री करता है और अपनी जमीन पर 400 पेड़ लगाता है तो उसको हरियाणा सरकार 7000 रुपए की जगह 10,000 रुपए 3 वर्ष तक देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे ब्लैक फंगस की समस्या के निपटान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं और अब पिछले 3 दिनों से ब्लैक फंगस के केस स्थिर हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में करीब 600 मरीजों का उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस के लिए करीब 8000 इंजेक्शन आए हैं। किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस महामारी में सभी के सहयोग की जरूरत है। सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल ने 5 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अब सोनीपत व आसपास के विद्यार्थियों को बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग व BCA करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये पाठ्यक्रम विद्यार्थी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल से ही कर सकते हैं। टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच 1 जून को शुरू हुआ विवाद थमता नजर आ रहा है। विधायक और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत में विधायक द्वारा जहां खेद जताया गया है, वहीं किसानों पर दर्ज मामले रद्द करने और उनकी रिहाई को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। किसान नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद बबली ने कहा कि 1 जून को जो घटना हुई, उस घटना में जिन लोगों ने जो किया उसके लिए मैं उन्हें माफ करता हूँ और इस घटना के दौरान मेरे मुंह से जो अपशब्द निकले हैं, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार वायदे करके मुकरने वाली सरकार बनकर रह गई है। इनके पास सरकार चलाने का अनुभव कतई नहीं था और वायदों के दम पर सरकार बनाकर अब सभी वायदे भुला चुकी है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से सरकार के खोखले दावों की सच्चाई अब जग जाहिर हो चुकी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में जब भाजपा जसपा सरकार का गठन हुआ तो यह बहुत से वायदे लेकर प्रदेश की जनता के सामने आए थे, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा, उद्योग, बेरोजगारी, लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाना, स्वच्छता व अपराधों पर नकेल कसना शामिल था। लेकिन इन सभी मुद्दों पर गठबंधन सरकार पूरी तरह से फेल होकर रह गई है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए इच्छुक खिलाड़ी व प्रशिक्षक अपने आवेदन अपने अपने जिला खेल एवं युवा मामले कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। एकत्रित हुए आवेदनों को मुख्यालय में 11 जून सायं 5 बजे तक भिजवाने के लिए पत्र लिखा गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली कन्यादान राशि और किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि आवेदन करने के 48 घंटे के अंदर अंदर आवेदनकर्ता को मिल जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि वे अन्य राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का अध्ययन करें। अगर हरियाणा सरकार को हितकारी लगेंगी तो अपने प्रदेश के श्रमिकों के लिए लागू करने हेतु विचार किया जा सकता है। हरियाणा सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण व पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी। इसके लिए वाहन निर्माताओं व उद्योग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और पॉलिसी निर्माण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के अलावा
मौजूदा वाहनों का भी समय पूरा होने पर इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। वाहन चार्जिंग में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हर शहर के अलावा मुख्य सड़कों पर भी जगह जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रदूषण का कारण बने डीजल पेट्रोल के वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की नीति बनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों के दौरान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास करने वाले 2.5 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब उनके प्रमाण पत्र कभी रद्द नहीं होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आदेश के बाद हरियाणा में भी वर्ष 2011 के बाद एस्टेट करने वाले युवाओं के प्रमाण पत्रों की मान्यता आजीवन यानी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। पहले एस्टेट प्रमाण पत्र की मान्यता 5 साल के लिए थी, जिसे पिछले साल जनवरी में ही बढ़ाकर 7 साल किया गया था। सरकार के इस फैसले से जेबीटी यानी जूनियर बेसिक ट्रेंड, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोर्स करने वाले करीब 2,61,611 युवाओं को राहत मिली है, जिनके पास एस्टेट पास के प्रमाण पत्र हैं। राजस्थान का मौसम रोज करवट बदल रहा है। जेठ की तपती गर्मी की जगह सावन की झड़ी लग गई है। दोपहर बाद जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, अजमेर, सीकर सहित कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। बीकानेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में मोती के दाने जैसे ओले भी पड़े। रविवार को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर व हनुमानगढ़ जिलों में थंडर स्ट्रॉम के साथ अचानक तेज हवाएं, जिनकी गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, व बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद 7 जून से पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जिलों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर आगामी 3 से 4 दिन दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अनलॉक करने की सरकार की योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजार, मॉल ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। इनका समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होगा। हालांकि केजरीवाल ने यह साफ नहीं किया है कि यह व्यवस्था कब से लागू होगी। वैसे बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक लागू है। उन्होंने कहा कि मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। अमेरिका को इशारों में रूस की सलाह, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा मोदी और जिनपिंग जिम्मेदार नेता, दोनों आपसी मसलों को सुलझा लेंगे। भारत और चीन के बीच चल रहे आपसी विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं। वे दोनों आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं। पुतिन ने न्यूज एजेंसी से कहा कि भारत और चीन के बीच किसी के दखल की जरूरत नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान को इशारों में अमेरिका को दी गई सलाह माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन अलकायदा और तालिबान के रिश्ते कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुए हैं। 18 देशों ने तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा के आतंकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। संगठन का पूर्व सरगना अल जवाहिरी भी जिंदा है, हालांकि वह पहले से बेहद कमजोर हो गया है। यह रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब अमेरिका समझौते के तहत अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा रही है। प्लान के मुताबिक अमेरिकी सेना 11 सितंबर तक पूरी तरह अफगानिस्तान से चली जाएगी। पिछले साल ही अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत तालिबान ने वादा किया था कि संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी तरह से मदद नहीं करने की बात कही थी।